तो वही संगीतकार ए.आर. रहमान की जुबान से निकला एक बयान विवाद का मसला बन चुका है। ए.आर. रहमान को इस पर अब सफाई भी देनी पड़ी है। उनकी बातों से फिल्मी दुनिया के कई दिग्गज सहमत भी नहीं हैं, लेकिन रहमान के नाम पर सियासी भिड़ंत जरूर हो रही है। ए.आर. रहमान के सुर और ताल बदल गए हैं या फिर वाकई में सेलिब्रिटी म्यूजिक डायरेक्टर के लिए वक्त बदल गया है। ए.आर. रहमान के बनाए गानों को गाकर कई गायकों का करियर सेट हो चुका है। दरअसल एक जमाना था जब ए.आर. रहमान की धुन फिल्म की कामयाबी की गारंटी हुआ करती थी। नेशनल अवार्ड से लेकर ग्रैमी और ऑस्कर तक जीतने वाले ए.आर. रहमान की जुबान ने पहले विवादों का तान छेड़ा, लेकिन अब उन्हें सफाई देनी पड़ रही है। दरअसल उन्हें इन दिनों बेहद कम फिल्में मिल रही हैं, लेकिन ए.आर. रहमान ने BBC एशियन को दिए एक इंटरव्यू में इसके पीछे आरोपों की शक्ल में दलील दी थी। उन्होंने कहा कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में पावर शिफ्ट हो गई है। सफाई देने से पहले जब सवाल उठाए गए थे तो ए.आर. रहमान ने फिल्म इंडस्ट्री में सांप्रदायिक सोच की तरफ इशारा किया था। आजकल जो लोग क्रिएटिव नहीं हैं, उनके पास फैसले लेने की ताकत है और ये शायद मिली भगत रही हो, लेकिन मेरे सामने नहीं हुआ। मुझे कानाफूसी की तरह पता चला कि उन्होंने आपको बुक किया था, लेकिन कंपनी ने आगे बढ़कर अपने 5 संगीतकारों को काम पर रख लिया। मैंने कहा वाह बढ़िया है, मुझे आराम करने का समय मिल गया, मैं अपने परिवार के साथ समय बिता सकता हूँ। ए.आर. रहमान के इस बयान ने हंगामा खड़ा कर दिया और जब बात दूर तलक निकली तो ए.आर. रहमान को अब सफाई देनी पड़ी। इंडिया इज माई इंस्पिरेशन, माई टीचर एंड माई होम। भारत मेरा घर, मेरा गुरु और मेरी प्रेरणा है। मैं समझता हूँ कि कई बार आपके इरादों को गलत समझा जा सकता है, लेकिन मेरा मकसद संगीत के जरिए सेवा करना रहा है। मैंने कभी किसी को दुख पहुँचाने के बारे में नहीं सोचा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात समझी जाएगी। ए.आर. रहमान अपनी बात को गलत ठहराए जाने पर दुख जता रहे हैं, लेकिन हर कोई इससे इत्तेफाक नहीं रखता है। रजा मुराद ने न्यूज नेशन के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि वो ए.आर. रहमान की बात से सहमत नहीं। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। देखिए, हर इंसान की जिंदगी में उसके करियर में उतार चढ़ाव आते हैं, सभी के आते हैं। नौशाद साहब एक जमाने में बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर होते थे। उनकी मौजूदगी फिल्म में एक कामयाबी की गारंटी मानी जाती थी। सबका अपना अपना वक्त होता है और वक्त के साथ साथ लोग बदलते हैं, नए डायरेक्टर आते हैं, उनकी नई थिंकिंग होती है, उसके हिसाब से वो काम करते हैं। हिंदी फिल्मों के दूसरे दिग्गजों ने भी ए.आर. रहमान के बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कहा है। गीतकार जावेद अख्तर ने रहमान को सीधा जवाब दे दिया। मुंबई में रहते हुए और इंडस्ट्री के लोगों से मिलते हुए कभी भेदभाव महसूस नहीं किया। हर कोई रहमान की प्रतिभा का कायल है, उनका सम्मान है। मैं किसी भी सांप्रदायिक तत्व या भेदभाव की बात से इत्तेफाक नहीं रखता। दरअसल ए.आर. रहमान के बयानों में तलाशा जा रहा सांप्रदायिक एंगल सियासत को मुफीद लगने लगा है। PDP अध्यक्ष ने जावेद अख्तर पर ही पलटवार कर दिया। एक्स पर लिखा कि जब जावेद अख्तर बॉलीवुड के बढ़ते सांप्रदायिकरण पर ए.आर. रहमान की चिंता को खारिज करते हैं, तब वे भारतीय मुसलमानों के वास्तविक हालात का खंडन करते हैं। उनकी पत्नी शबाना आजमी ने मुंबई में मुस्लिम होने के कारण आवाज से वंचित किए जाने के बारे में खुलकर बात की है। नजरअंदाज करने से आज के भारत की सच्चाई नहीं बदल जाती। ए.आर. रहमान के बयान के इर्द गिर्द हो रही ये सियासत अब तेज हो चुकी है। मजहबी ध्रुवीकरण के मसले पर भिड़ंत हो रही है। ए.आर. रहमान साहब एक बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर है, इंटरनेशनली वेल नोन अक्लेम्ड एक म्यूजिक कंपोजर है। अगर उन्होंने ये बात कही है तो वाकई में सोचने वाली बात है। हम तो यही बोल रहे हैं कि जब से देखो 10-12 साल हो गया बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है, एक ही चीज़ देखा जा रहा है कि वो नफरत फैला रहे हैं। और ये नफरत इतनी बढ़ चुकी है, इतनी इनकी पोलराइजेशन की वजह से बढ़ चुकी है, खासतौर से मुसलमानों के प्रति, कि आज पूरे देश के अंदर अब देखिए। मुझे नहीं लगता है कि ए.आर. रहमान या कोई भी व्यक्ति को कोई भी कम्युनल कमेंट देना चाहिए। भारत की विशेषता है अनेकता में एकता, और सबको साथ मिलके काम करना है उनके टैलेंट के आधार पे। तो ये मेरा व्यक्तिगत राय मत है। तो वहीं ए.आर. रहमान ने नई फिल्म रामायण में म्यूजिक दिया है। फिल्म दीपावली पर रिलीज होगी, लेकिन उनके इस बयान से धमाका पहले ही हो चुका है। टीम न्यूज़ नेशन।